राशि वालों, काफी समय से आपके जीवन में एक ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसने आपको चारों ओर से घेरा हुआ है। हर दिशा से कठिनाइयां आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं। तो रिश्तों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों यदि पहली बात आपके दिल को टच हुई है, क्योंकि यह वीडियो आज आपकी जिंदगी से आपको रूबरू कराने वाली है। मन में बेचैनी का माहौल है। नींदें जैसे आपकी उड़ सी गई हैं। नींदों में कुछ खलल सी आप महसूस करते हो। मीन राशि वालों, आपके जीवन में आप एक थकावट सी महसूस कर रहे हैं। खुद को निराश सा, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे जो भी आप प्रयास करते हैं, जो भी आप कोशिशें करते हैं, जिस ओर भी कदम बढ़ाते हैं, वहीं से निराशा आपका दामन थाम लेती है। कीजिए कमेंट्स, क्या आपके जीवन की ये परेशानियां वर्तमान में चल रही है मेरे मित्रों या नहीं? यदि ऐसा है तो कुछ दिन अब शुक्र देव जो उच्च के हुए हैं आपके जीवन में परिवर्तन के संकेत मेरे मित्रों दे रहे हैं। यह वो पल है जब जीवन में फिर से रंग आप खुद की मेहनत से भर सकते हैं। यह परिवर्तन किस तरीके से आपके जीवन में खुशियों के पैगाम को ला सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल आपके जो आपने पिछली वीडियो में भी पूछे थे और आपके मन में चल रहे हैं, तो क्या है वो सवाल? भावनाएं आपकी स्थिर होंगी या नहीं? प्रेम विवाह होने के चांसेस अभी बनते हैं या नहीं? पति पत्नी के बीच के संबंध कैसे रहेंगे? क्या भाग्य हमारे पक्ष में है या फिर भाग्य हमसे मुख मोड़ चुका है? मां लक्ष्मी का साथ मिल पाएगा? बिजनेस में रुकी हुई डील फाइनल हो पाएगी? बच्चों से जुड़ी चिंता क्या दूर हो पाएगी? तो मेरे मित्रों, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, एक अमृत तुल्य उपाय के साथ। शुक्र देव आपकी राशि में उच्च के हो चुके हैं। अब तक जिन प्रयासों का करियर में आपको परिणाम नहीं मिल रहा था, वहां पर अब धीरे 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 करके आप उचित परिणाम की ओर जा सकते हैं। रचनात्मकता, कला, फैशन, डिजाइन, नृत्य, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्रीज, डिजाइनिंग, ब्यूटी जैसी चीजों से यदि आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र देव की सकारात्मकता का संकेत यह गोचर दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बेहतर होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है मेरे मित्रों। स्वास्थ्य की दिक्कतें दूर हो सकती हैं यदि खान पीन पर नियंत्रण रखें। मानसिक रूप से खुद को शांत महसूस कर रहे हैं। आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। बस आपको सावधानी रखनी है ऑयली चीजों से और मीठे से, क्योंकि शुक्र जब राशि में आता है तो इस तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको दे सकता है। पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ संबंध मधुरता की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्र की कृपा से पारिवारिक जीवन में प्रेम और समझ की नई बुनियाद और मांगलिक कार्य होने की संभावना यह उच्च का शुक्र मीन राशि वालों को दे रहा है।
संतान की कोई दिक्कत थी, संतान पक्ष को लेकर के चिंता थी, उसके भविष्य को लेकर के आप चिंतित थे, तो उन चिंताओं की समाप्ति के लिए आपको मां वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। इससे काफी सकारात्मकता का संचार हो सकता है और घर में किलकारियां गूंजने के संकेत भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह समय सकारात्मक संभावनाओं से भरा हुआ है। शुक्र उच्च के होकर के जीवन में एक दिव्य प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं। जो दूरियां थी उनको दूर करने में मददगार हो सकते हैं। शुक्र आपको आकर्षक संवाद शैली देंगे, जिसके कारण व्यापार में आपके क्लाइंट्स आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप महिला वर्ग से जुड़ी सेवाओं से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो लाभ और ख्याति के संकेत यहां पर दिखाई देने की संभावनाएं अधिक हैं मेरे मित्रों। यह गोचरीय सलाह है आपके लिए। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य करें, क्योंकि सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी दशाएं अलग होती है, सबकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट अलग अलग होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में चलता है कि शुक्र का उच्च का गोचर जो हो रहा है, क्या मां लक्ष्मी की कृपा करा सकता है? धन के लिए यह समय किस प्रकार का रहेगा? ये सवाल आपके मन में होगा, सभी के मन में होगा। तो मेरे मित्रों, धन का प्रवाह होने की संभावनाएं हैं। धन आगमन के संकेत शुक्र देव की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। यात्राओं के संकेत मिल रहे हैं। यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावना बनती है। लग्जरी चीजों पर खर्च हो सकता है। खुद के कपड़ों पर, खुद को डेवलप करने के लिए खर्च यहां पर होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ आपको फिजूल खर्ची को रोकना होगा। सुंदरता को निखारने का समय है। खासतौर से महिलाओं के आकर्षण को बढ़ाने का संकेत यह गोचर दे रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का सितारा भी आपकी ओर इशारा कर रहा है। धार्मिक कार्यों में मन लगता हुआ दिखाई देता है। धार्मिकता में वृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा और पिता के निकट जाने के संकेत शुक्र के उच्च गोचर काल के दौरान आपको मिल रहे हैं। पति पत्नी के बीच रोमांस की संभावनाएं हैं। जो खालीपन, जो दूरियां बढ़ गई थी, वो पटने के संकेत हैं। शुभता और संस्कार दोनों मिलकर के एक सुंदर साथी की ओर आपको ले जा सकते हैं। विवाह का योग या फिर विवाह प्रस्ताव आने के संकेत या फिर लव मैरिज के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। खुद को भावनात्मक रूप से आप मजबूत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सृजनशील तो है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने का कुछ संकेत यहां मिलता है। तो सृजनशील बनिए। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन दिल से फैसला लेना अच्छी बात नहीं कही जा सकती। तो दिमाग और दिल दोनों का प्रयोग करके ही आपको फैसला मेरे मित्रों लेना चाहिए। देखिए, कभी कभी जीवन में
नया उजाला लाने के लिए सिर्फ गोचर का साथ ही काफी नहीं होता। हालांकि गोचर काफी मायने रखता है, लेकिन आपको अपने जीवन को रोशन करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए कर्म को प्रधान करना होगा। भाग्य साथ दे या ना दे, पुरुषार्थ से काम करना होगा। मेरे बच्चों, जो है शुक्र का गोचर है, यह आपको प्रेम और सौंदर्य से नवाजने के संकेत दे रहा है। तो क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए, अपने जीवन को संवारने के लिए? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का जुड़ा हुआ कोई एक पल या फिर कोई एक ऐसी स्थिति जो इन 3 सालों में आप पूर्ण नहीं कर पाए, तो वो कमेंट्स करके हमें बताइए कि वो क्या इच्छा आपकी थी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या ज्योतिषीय सलाह हो सकती है, अगली वीडियो आपको इसी पर देने का प्रयास करेंगे। अब ज्योतिष हिसाब से एक उपाय जिससे शुक्र देव की और कृपा पाने के हकदार आप बन सकते हैं। 5 शुक्रवार शहद में 2 हरी इलायची, 2 लौंग और एक छोटी सी इत्र की शीशी माता रानी को भेंट कीजिए, माता रानी के मंदिर में जाकर के। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।